बच्चों, फिर से आप लोग दिव्य दीप चैनल में आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पिछले बार हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने किस तरह से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, इसके बारे में हमने बातचीत की कि बाइबल क्या कहती है। आज हम मनुष्य के पतन के बारे में जानकारी लेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि ईश्वर ने सृष्टि की खूबसूरत रचना की, आदम और हेवा को बनाया और खूबसूरत प्रथम हमारे माता पिता हैं, है? और किस तरह सांप ने उनको बहकाया। किसको बहकाया? आदम और हेवा को। हाँ, बाइबल कहती है कि उसने स्त्री से पूछा, किसने? सांप ने। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम उद्यान के किसी भी पेड़ का फल न खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम उद्यान के पेड़ों का फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा है उद्यान के बीच में लगे पेड़ का फल नहीं खाना। यदि तुम खाओगे तो मर जाओगे, है ना? क्योंकि वो पेड़ ईश्वर ने बुरे और भले, ज्ञान और अज्ञान, पाप और पुण्य के फल के रूप में उसको वहां उपजाया था। इसलिए ईश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा कि नहीं, तुम इस फल को खा सकते हो और तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता था कि जब तुम उसे खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। कौन कह रहा है? सांप। शैतान के रूप में सांप कह रहा है कि तुम इस फल को खा जाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करोगे और ईश्वर के समान बन जाओगे, है ना? किसने कहा? सांप ने। हाँ, शैतान का रूप सांप लेके आया और स्त्री ने देखा कि आहार के लिए ये पेड़ जो बहुत अच्छा है, वो आंखों को लुभाता है, बुद्धिमान है, और फल उसने तोड़ लिया और उसे खा लिया और खा करके उसने किसको दिया? आदम को भी दे दिया और आदम ने भी उस फल को खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें यह मालूम हुआ कि वो नग्न है, क्योंकि उन्हें भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो गया। और फिर उन्होंने वहां के जो पत्तियां थी अंजीर के पेड़, उससे अपने बदन को ढक लिया। और इस प्रकार जब ईश्वर को पता चला, ईश्वर ने आवाज दी, आदम आदम तुम कहाँ हो? तो आदम कहाँ गया? छुप गया। उसने ईश्वर की आवाज को सुनकर उसको डर लगा, क्योंकि उसने पाप किया, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा थी कि उस पेड़ का फल नहीं खाना, और उसने खा लिया। तो इस प्रकार वो ईश्वर से डर गया। तो ईश्वर ने पूछा कि तुम्हें किसने कहा था तुम उस पेड़ का फल खाओ? तो वो कहता है कि मेरी पत्नी हेवा ने मुझे दिया। और ईश्वर फिर हेवा से पूछता है कि हेवा, तुम्हें यह फल खाने के लिए किसने कहा? कहती है सांप ने दिया। सांप शैतान का रूप है, बनकर आया और ईश्वर की आज्ञा को उसने आदम और हेवा से भंग करवाया। और इस प्रकार ईश्वर ने उन दोनों का कि चूंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, तुम्हें ये सांप डसेगा, है ना? और सांप को भी श्राप दिया कि तुम मट्टी होगे, मनुष्य की एड़ी में को ढसोगे। तो वो, और ईश्वर कहता है कि मनुष्य तेरे सिर को कुचल देगा। तुझे बहकाया है तो तुम भी दंडित हो। और इसलिए ईश्वर ने उनको आदम वाटिका से निकाल दिया, बाहर कर दिया। तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आदम वाटिका बनाई थी, जहां सब सुविधाएं थी, सब कुछ सुख ही सुख था, लेकिन पाप के कारण ईश्वर ने उनको आदम वाटिका से निकाल दिया और वे बाहर आ गए। और ईश्वर ने भूमि जो थी
तो मनुष्य से कहा कि तुम परिश्रम करोगे, खेती करोगे, मेहनत करोगे और अन्न उपजाओ, है ना, अपने खाने की व्यवस्था करोगे। नहीं तो आदम व्यवस्था में, आदम वाटिका में तो सब कुछ ईश्वर दे रहा था, अब खुद व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ रहा है ना, मेहनत करनी पड़ रही है। और स्त्री से भी कहा, क्या कहा स्त्री से? तुझे पीड़ा होगी। प्रसव के समय ना, जब माँ बच्चे को जन्म तो उसको खूब दर्द होता है ना, प्रसव पीड़ा झेलेगी और तू अपने पति के अधीन भी रहेगी, है ना, पति के अधीन रहेगी और पति तुझ पर अधिकार करेगा। इस प्रकार ईश्वर ने उनको ये दंड दिया और उनको अदन वाटिका से निकाल दिया। इस तरह मनुष्य का पतन हुआ और ईश्वर उनसे ये भी कहता है कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। इस प्रकार आदम और हवा अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते गए हैं और हमारा पहला पिता बना और हेवा हमारी पहली माँ बनी। तो इस तरह बाइबल हमें आदम और हेवा की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की कि वो ईश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसका गुणगान करें और ईमानदारी से ईश्वर की आज्ञा में, ईश्वर के भय में अपनी जिंदगी को जिए। तो आप सब ईश्वर के भय में, ईश्वर के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं? हाँ। तो ईश्वर का धन्यवाद करें आज और प्रार्थना करें कि न केवल हमारे परिवार, न हम सब व्यक्ति लोग ईश्वर की राहों पर चले, बाकी हमारा समाज, हमारा देश उन्नति की राहों में चले। जब वो प्रभु के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, ईश्वर के न्याय के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर, बंधुत्व के रास्ते पर चलेगा तो हम ईश्वर की राहों पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस के लिए। ईश्वर का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद।